किसी में कुछ बढ़त है आप लोगों की? किसी शेयर में कुछ बढ़ा एकदम से? यूटीएल एक्सिस बैंक, यूटीएल में तो अच्छा खासा बढ़ गया है, 394 से। अरे ठीक है, 20 रखा है, अभी एकदम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ को देखना ही नहीं है। तो अब यकीन हो रहा है कि ओवरबॉट में खरीदने से पैसा बनेगा? और जब नहीं बनेगा तो कहाँ एग्जिट करना है ये भी समझ में आ गया सबको। संदीप जी, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है कि आज ही आ जाएगा, आ जाएगा, अगर अगर चलना होगा तो चल जाएगा। आप अपने एंट्री से मतलब रखिए बस। एंट्री और एग्जिट एकदम दुरुस्त होनी चाहिए, उसके बाद कुछ तुरंत चल जाते हैं, कुछ बाद में चलते हैं, नहीं चलते तो नीचे आ जाएंगे। और हमको एग्जिट पता है, बस खत्म हो गई बात। एकदम सिंपल फंडा रखना है ट्रेडिंग का। कभी भी आपका कैपिटल खत्म नहीं होगा इससे। अब ये इतना बढ़ गया कि शायद 3-4 ट्रेड शेयर का लॉस भी है, वो भी कवर ही लग रहा होगा आपको, कि मतलब अभी पोर्टफोलियो लेवल पे आप लॉस नहीं खाए होंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रिगर हुआ है, बाई नहीं हुआ है, ये क्या मतलब होता है? ट्रिगर हुआ है और बाई नहीं हुआ है, ट्रिगर होने का मतलब ही बाई होता है। जीडीटी ऑर्डर में आप लोग कैसे लगा रहे हैं जीडीटी ऑर्डर? अरे भैया, जीडीटी ऑर्डर है इसका मतलब आप लोग लगाना ही नहीं आता आप लोगों को। दोनों को सेम प्राइस दीजिए। 851 ट्रिगर प्राइस, 851, दोनों को सेम प्राइस दीजिए। जो भी आपका प्राइस बनता है जहां पे आपको बाई करना है, दोनों में सेम प्राइस दीजिए। आप लोगों ने कहा आपको आता है जीडीटी ऑर्डर लगाना, पता नहीं कैसे लगाए आप लोग। डीईएल में भी हुआ देखिए, 214 से लेके 221 तक गया और अभी बाई में है। राठी बार कहां से खोज के ला रहे हो? बीएससी के स्टॉक में, हाँ, और क्या है इसमें? इसमें तो पहली बार, क्या ये ओवरसोल्ड से गया था बाहर? ये कि पहले ओवरसोल्ड था? बताइए जरा मुझे। फिर कैसे आपने एंटर कर लिया इसमें? मैंने कहा था ओवरसोल्ड से निकल के ओवरबॉट में जाए। तो फिर क्या उसको दिखवा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जितना ज्यादा आप बिजनेस में उतर रहे हैं, आज से 2 साल बाद आप बिजनेस के किस मोड़ पे होंगे, क्या मैं वहां पे आके आपको हर बार बताता रहूंगा? आपकी एंट्री और आपकी एग्जिट चाहे जैसे ले, दोनों डिफाइंड होना चाहिए बस। एंट्री और एग्जिट डिफाइंड होना चाहिए। मैं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा जिसमें आपको एंट्री लेने के पहले एग्जिट का पता ना हो। एंट्री और एग्जिट दोनों डिफाइंड होना चाहिए, कहां पे लेना है और कहां पे निकलना है। और उन दोनों का फासला कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया। साथ में रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजों का बराबर से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पिछले कई सालों को लेके
और पिछले 15-16 दिनों में क्या फर्क नहीं आया आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में? अगर सालों की चीज को हम 15 दिन में चेंज लेके आ सकते हैं, तो सोचिए इसी तरीके से अगर आप बढ़े। अश्विनी जी, ओवरबॉट में आज आया है, क्या आप कह सकते हैं पूरी गारंटी के साथ कि फ्राइडे को तक ये क्लोज हो जाएगा? और क्लोज होने के बाद क्या कैंडलस्टिक का रिदम का ग्रीन कैंडल का हाई भी टूट जाएगा अगले हफ्ते? क्या इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? तो फिर क्यों पूछा ये सवाल आपने? कंफर्मेशन कहां हुआ? मार्केट अपने देखिए टॉप पे चल रही है, और अगर आप लोग क्या इससे पहले जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे तो क्या निगेटिव नहीं आता था? इंट्राडे तो कर नहीं रहे हम लोग, कैसे पहले नहीं आता था निगेटिव? इतना निगेटिव आता था कि 250 का शेयर 50 रुपए पे आ जाता था, फिर भी होल्ड करते थे। आज अगर क्या कहते हैं मंडे को बाई हुआ है और आज ही में थोड़ा सा निगेटिव आ गया तो निगेटिव चल रहा है। हमने तो खरीदा इसी स्ट्रेटजी से, हमको तो निगेटिव दिख रहा है। नहीं मतलब आज ही इंटर किए, कुछ स्टॉक चल गए, सारे स्टॉक एकदम भागने चाहिए थे, सरपट सरपट। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ठीक है? कहां से ठीक है? इसकी एंट्री हो चुकी थी इसके हफ्ते के एक दिन पहले, और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी 311-12 पे बाई है इसका, और आप इसका ऑर्डर लगाए 325 पे। कहां से सही है धनशी जी, बताइए मुझे। या तो आप देख नहीं पा रहे हैं, या आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। रूल के हिसाब से तो हमें नहीं लग रहा है, रूल के हिसाब से तो पिछले मंडे बाई हो चुका है इसमें, कैसे आप कह रहे हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ शुड बी? भैया अभी अभी हमने बताया कि जीडीटी ऑर्डर लगाना नहीं आता है तो यूट्यूब से जाके सीखो। यहाँ पे मैंने कहा कि ट्रिगर प्राइस और प्राइस दोनों को सेम दीजिए, दोनों को सेम दीजिए। अगर 851.5 है आपका बाई ऑर्डर, तो 851.5 यहाँ भी दीजिए, 852 है तो 852 यहाँ भी दीजिए, बस। और कुछ नहीं करना है आपको। 5% ऑफ एलटीपी मतलब, इसका मतलब क्या है? मतलब एलटीपी से 5% ऊपर आप रेट लगाएंगे बाई करने के लिए? इसका मतलब ये कह रहे हैं महादेवन जी? हाँ, बाई डिफॉल्ट तो कुछ भी दिखा सकता है ना, तो 5% हो 50% हो, हमको क्या करना है? हमको तो जो रेट डालना है वो रेट डाल के काम करेंगे। रामा जी जाने दीजिए, बॉलिंगर बैंड के पीछे मत पड़िए, उस पर मुझे अपना टाइम नहीं खराब करना है। 2 ही हफ्ते बचे हैं आप लोग के पास। अगले फ्राइडे आपका बैच खत्म हो चुका होगा। कितने इंडिकेटर सीखना चाहते हैं हमसे? वो सीखना चाहते हैं जो हम ढंग की चीज सिखाएं, या फिर इंडिकेटर्स पे ही घूमते रहेंगे आप लोग? भाई सर में दर्द हो जाता है प्रैक्टिस। मैं स्ट्रेटजीज पे वही बात करूंगा जहां पे मैं प्रैक्टिस करा सकूं ढंग की चीज। प्राइस एक्शंस पे ही ज्यादा अच्छे है। अरे बॉलिंगर बैंड भी अच्छी चीज अच्छी चीज है, लेकिन उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ना हम। उसको मैं
देखिए सीधी सी बात ये है कि मैंने आपकी सोच पैदा की है। उस दिन मैं डिफरेंट इंडिकेटर्स पे खाली ये बता रहा था कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। कोई जरूरी नहीं कि बॉलिंगर बैंड में जो मैं बताऊं वही करना है। बॉलिंगर बैंड में आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, ऑब्जर्व करो, मेहनत करो। बनानी पड़ेगी का मतलब देखिए क्या सवाल पूछ रहे हैं आप। तो आप दीपेश जी क्या चाहते हैं कि आप जो मैं बताऊं सिर्फ उसी को आप फॉलो करेंगे? ये कह रहे हैं आप हमेशा हैंडीकैप बन के रहेंगे। कल को वो स्ट्रैटेजी खराब हुई तो आप फिर मुझे ढूंढेंगे, और नहीं ढूंढेंगे लॉस हो जाएगा तो गाली देंगे कि पता नहीं क्या बता के चला गया था और अब तो लॉस हो रहा है। तो आपका अगर सोच डेवलप नहीं होगा, तो अगर मार्केट सिनेरियो चेंज होगा तो आप कैसे बनाएंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहिए। मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आपको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैं प्रैक्टिस कराता चल रहा हूं कि आप बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या निकल रहा है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, यही चीज मैं करा रहा हूं। प्रवीर दास साहब एमएससीडी की क्लास हो चुकी है, आप नहीं थे क्या उस दिन? हाँ तो अब आपका, अब मैं बाकी लोग जो बैठे हैं मैं उनको क्या बताऊं ये बताइए, जो ऑलरेडी एमएससीडी क्लास कर चुके हैं उनके लिए क्या आज्ञा है आपकी? चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं OHLC। काफी लोगों को आपने देखा होगा, पुराने सीनियर्स आपके OHLC बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, करेक्ट? तो अब OHLC में जो काम होगा इसमें अब कोई भी इंडिकेटर का काम नहीं होगा। तो मुझसे कोई आगे ना पूछ ले सर RSI भी देखना है इसमें, तो RSI, MACD, बॉलिंगर बैंड, जितने भी इंडिकेटर हैं इन सबको भूल जाइएगा अब आप लोग। RSI का जो मेन मजा था, और आप लोगों को क्या लग रहा है जो वीकली मैंने RSI बताया वो असली मजा है या फिर इंट्राडे जो कर रहे थे वो असली मजा है? बताइए, आप खुद बताइए क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको। एक GDT ऑर्डर लगा आपका, और आपको किसमें सुकून मिल रहा है? ऑफिस वालों को सुकून मिल रहा है? हम्म। तो इंट्राडे में कुछ फिक्स प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है? आपको करना है करिए। क्वांटिटी इंक्रीमेंट का पलटी याद रखिएगा कि क्वांटिटी इंक्रीमेंट कैसे किया था। हाँ, पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। क्वांटिटी इंट्राडे में कोई भी स्ट्रेटजी लगाइए, क्वांटिटी इंक्रीमेंट का सारा खेल है उसमें। तो आइए, OHLC एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, लेकिन अगेन OHLC में कुछ आपको पहले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, छोटी मोटी। मतलब स्ट्रेटजी को फिर से मैं तोड़ के बताऊंगा, ज्यादा नहीं। आप लोगों को कल इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, और कल, हाँ कल ही करनी है बस, समझ लीजिए आप लोग। कल ट्यूसडे हो जाएगा ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ कल ही आप लोगों को ये चीज करनी है, ठीक है? तो जो मैं आज बता रहा हूँ ये एक एक्सरसाइज है, OHLC स्ट्रैटेजी का एक छोटा पार्ट है जो जाके उसमें मर्ज हो जाएगा। तो बस खाली आप लोग को एक डिफरेंट तरह की प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ये अपने आप में एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी रहेगी। जो मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी है हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर स्ट्रैटेजी, ठीक है? इस पे आप लोग अभी प्रॉफिट और लॉस नहीं देखेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। रबीर दास जी, सब हो चुकी क्लास मेरे भाई। रेगुलर नहीं रहेंगे आप तो बहुत दुख होगा आपको और मुझे भी। मैं कोई चीज रिपीट कर ही नहीं पाता, मैं क्या करूं? एक आदमी के लिए नहीं पूरी क्लास रिपीट की जा सकती ना, सबको पता है क्वांटिटी इंक्रीमेंट। अब वो दोबारा वो टॉपिक नहीं चलता है यहाँ पे मेरी क्लास में। आपको नहीं मिस करना चाहिए था क्लास, ये बात समझिए आप। मैं क्लास के डे 1 पे बोल चुका हूँ, मेरी क्लास मिस मत करना। एकदम पीछे हो जाएगा जो बच्चा भी क्लास मिस करेगा। इट्स ओके, फाइन, आई हैव सिंपैथी विथ यू, बट आई कांट हेल्प इट कभी भी क्लास, क्योंकि आगे आगे नेक्स्ट बैच हमेशा खुला है आपके लिए।
आप दोबारा चाहें दोबारा आ जाइएगा बैच में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है कि पिछले 15 साल में मेरी तबीयत कब खराब हुई, आई कैन नॉट अफोर्ड आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज माई हेल्थ। मतलब बुखार क्या होता है, सरदर्द क्या होता है, नींद क्या होती है, ये सब उड़ चुका होता है। मार्केट, अगर आप चाहते हैं मार्केट आपको ब्लेस करे, तो आपको एकदम रॉ की तरह काम करने पर, रॉ एजेंट होते हैं ना, रॉ एजेंट, हमेशा चौकन्ना, सतर्क रहना, कोई चीज मिस तो नहीं हो रही है, उस लेवल का दिमाग चाहिए स्टॉक मार्केट में। दिमाग क्या, एटीट्यूड चाहिए एक्चुअली। हाँ, मैं फालतू का किसी को यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहा ना करोड़पति बनने के। तो जो मेरे साथ कदम से कदम मिला पाएगा वही सीख पाएगा ट्रेडिंग। तबीयत खराब हुई है कोई बात नहीं, अब सीधी सी बात ये है कि क्या किया जा सकता है इसमें। यहाँ पे 150-200 लोग आते हैं, किसी ना किसी की तबीयत तो हमेशा खराब हो ही होगी। मैं अपनी रिदम में ही चल पाऊंगा, अपने फ्लो में ही चल पाऊंगा, वो मेरी मजबूरी है। क्योंकि जो रेगुलर आ रहे हैं फिर उनके लिए दिक्कत का वो हो जाएगा, प्रॉब्लम। ठीक है, और कोई स्ट्रैटेजी अगर आपसे छूट जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। रिकॉर्डिंग, क्या आपको पता नहीं है श्रीवल्ली जी रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलती है? मैं तो देता नहीं रिकॉर्डिंग, मेल करनी पड़ती है। अरे कितनी बार क्लास में बोला है मैंने, प्रो कैपिटल .info@gmail पे मिलता है रिकॉर्डिंग। और मैंने ये भी कहा है, दिया जाता है इसलिए मैं दे दे रहा हूँ, मैंने ये भी कहा है कि मेरी रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं आपके लिए। क्योंकि जब तक आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, एक दिन लेट हो चुके होंगे। अब जैसे मैं हैमर का आज बता रहा हूँ, अब आज जिसने हैमर की क्लास नहीं करी वो कल आएगा, और कल जो ऑलरेडी आज क्लास कर चुके हैं उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अब वो कल रिकॉर्डिंग को देखेगा, फिर आगे जब तक प्रैक्टिस करेगा तब तक हम दूसरे टॉपिक पे आ चुके होंगे, फिर वो क्या करेगा। जो एटीट्यूड है ट्रेडिंग सीखने का और ट्रेडिंग करने का, तो वो चीज क्या कहते हैं आपके अंदर नहीं है और तो लानी पड़ेगी। और नहीं ला पाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग के लिए हर इंसान बना। अगर जेन्युइन रिप्लाई चाहते हैं हमसे, जेन्युइन ट्रेनिंग चाहते हैं तो ठीक, वरना पूरी दुनिया में तो बेहतरीन सपना दिखाया ही जा रहा है, बेचा जा रहा है सपना एक्चुअली। 40,000 का सपना, 35,000 का सपना, 50,000 का सपना, ठीक है ना। तो सपने खरीदिए, सपने खरीद के अगर सपने पूरे होते तो क्या बात थी, सपने तो मेहनत करने से ही पूरे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हैमर और इन्वर्टेड हैमर की स्ट्रैटेजी। अब आप लोग मुझे बताइए जरा, हैमर को के लिए क्या क्या आप लोग देखते हो, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, क्या है, क्या सीखा आप लोगों ने? हैमर बॉटम पे तो भाई ग्रीन हैमर शुड, अच्छा, डाउन रिवर्सल इंडिकेटर है, सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पर सेल करने हैं लो टूटने पर, ओके। हैमर के हाई टूटने पर बाई, इन्वर्टेड हैमर के बॉटम पर हैमर बनेगा तो उसका क्यों, मोहित जी कलर डज नॉट मैटर क्यों बोला आपने? आपको क्यों लगता है कलर मैटर नहीं करता?
इन्वर्टेड हैमर इज शूटिंग स्टार ऑन अपट्रेंड. अच्छा, hammer at bottom buy signal, inverted hammer at top sell signal. तो ये जो भी चीज आप लोगों ने बताई टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच के हिसाब से तो सही बोला आपने. तो क्या आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ? क्या कॉन्फिडेंस है आपको इस चीज में? नहीं. क्यों? जिस तरह से कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं लॉजिक को, क्या डर लगता है इसमें? डर किस बात का? रिवर्सल का. क्यों आपने अभी एक लॉजिक बोला कि बॉटम पे हैमर बने तो बाई करो? समटाइम्स तो रिजल्ट बहुत सारी चीजें नहीं देती हैं. समटाइम्स तो जो मैंने सिखाया उसमें भी रिजल्ट नहीं आता समटाइम्स. उसके लिए क्या कर सकते हैं? कई बार स्टॉप लॉस हो गया. ओके, चलिए आइए फिर हैमर को हम अपनी परिभाषा में बता देते हैं. अब जब आप लोगों ने अपना पूरा ज्ञान उड़ेल दिया, यहाँ पे पूरा ज्ञान बता दिया, ठीक है. अब जब मैं बताऊंगा जो, अगर वो समझ में आए आपके, आपको अच्छा लगे तो कर लीजिएगा. मेरे ज्ञान के बीच में अपना ज्ञान फिर डालिएगा नहीं कि अप ट्रेंड में बने, डाउन ट्रेंड में बने, ग्रीन बने, रेड बने. ठीक है. मेरी अप्रोच में जो बताने जा रहा हूं, फिर अपना ज्ञान तो नहीं बीच में डालेंगे ना, कि आपके ज्ञान के हिसाब से ही बताना है. वही बता देते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल चीज है. तब तो कुछ हम बताते ही नहीं है. बहुत सिंपल सा चीज है. ठीक है. 9:15 मार्केट खुलेगी, जैसे ये खुला. ठीक है. अब आपको इंतजार करना है पहले जो मिल जाए, इन्वर्टेड हैमर या हैमर. ठीक है. तो आपको क्या लगता है पहले क्या मिला आपको इस 9:15 की मार्केट में? पहले क्या मिला आपको? कलर डजंट मैटर. इन्वर्टेड हैमर मिला. कौन सा कैंडल बोलेंगे आप? भैया राम जी, शूटिंग स्टार और ट्विंकल ट्विंकल ये सब ना ही यूज करें, हमें बेहोश ना होने लगता हूं मैं. बस हमको पता है कि उल्टा हथौड़ा है थर्ड कैंडल. ठीक है. आपको क्या करना है, रूल क्या है? रूल देख लीजिए. जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बना, जैसे ही बना, इररिस्पेक्टिव कि वो उसका लो तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है. हाँ, फोर्थ कैंडल भी इन्वर्टेड हैमर है, थर्ड भी है, दोनों है. ठीक है. जैसे ही उसका लो टूट, जैसे ही क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर क्लोज हो गया, भले ही उसका लो टूटा हो और चाहे ना टूटा हो, सेल. सेल सीधा. समझ में आ गया सबको? सीधा सेल. अब आपको क्या करना है, सेल करते ही अब आपका जब तक प्रॉफिट नहीं हो जाता है, जब तक क्वांटिटी इंक्रीमेंट करके पलटी, तब तक यही इन्वर्टेड हैमर आपके लिए मार्केट है. यानी इसका हाई है, इस इन्वर्टेड हैमर का हाई है 318.35 रुपया. ठीक है. 318.35 पे सेल करके, सेल हुआ है 317.35. 317.35 पे सेल करने के बाद तुरंत ही इसके हाई पे
क्वांटिटी इंक्रीमेंट के साथ स्टॉप लॉस लगा देंगे, मतलब पलटी का ऑर्डर लगा देंगे, जिसके लिए ये बेस्ट तरीका है ये वाला। यहां पे ले गए, ये यहां पे ले गए और इसके ऊपर 10 पैसा ऊपर लाके एक शेयर हमने सेल किया है, 1 रुपए का नुकसान होगा इसमें। यानी यहां पे पलटी मारने के बाद कितना मूव करे कि मेरा 1 रुपए का नुकसान भी कवर हो जाए और 1 रुपए मुझे मिल भी जाए, क्योंकि 300 का शेयर है तो मोटा मोटी 1 रुपया चाहिए हमको 0.3%। तो यानी अगर हम यहाँ पे 3 शेयर लगा देंगे, ठीक है, तो 1 कट जाएगा और 2 होगा, और हमको सिर्फ वही 90 पैसे का मूव चाहिए, या आप चाहे तो 4 भी कर सकते हैं। वही 90 पैसे का मूव चाहिए इसके ऊपर। अगर 90 पैसे का मूव आ गया तो हमारा 1 रुपए कवर भी हो जाएगा और हमें 1 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाएगा, हमारा 0.3% का टारगेट अचीव हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही अगर जैसे ये देखिए, स्कैंडल ने स्टॉप लॉस पलटी मार दी, पलटी मारी कि नहीं मारी, हाई टूट गया था, इसका हाई है 318.55, इसका हाई है 318.35, तो क्या हाई टूट गया था, पलटी हो गई थी इसमें? बोलिए भाई। पलटी हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इसकी पलटी होगी, जैसे ही इसकी पलटी होगी, फिर इसी इन्वर्टेड हैमर के 10 पैसा नीचे लो पे उसका फिर से, उसका भी तो स्टॉप लॉस चाहिए, उसका भी तो पलटी चाहिए। अगर मान लीजिए चला और नहीं चला, फिर से वापस गिरा, तो क्या करेंगे? तो ठीक 10 पैसा नीचे जैसे ही पलटी हुई, हमें फिर से इस पे नीचे जाके लगा देना है अपना ट्रेड, यहां पे 10 पैसा नीचे। अब की कितने शेयर हो जाएंगे? यानी पहले 1 रुपए का लॉस हुआ, फिर ऊपर गया 2.2 शेयर थे हमारे पास, फिर ये नीचे गिरा, तो अब की 1 रुपए का फिर लॉस होगा, टोटल मेरा 3 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो अब मैं कितने शेयर यहाँ पे लगाऊं कि 1 रुपए ही मूव करे और मेरा 3 रुपए भी कवर हो जाए और मुझे एक्स्ट्रा 1 रुपए 1.5 रुपए मिल जाए? तो कितने शेयर लगाएंगे नीचे आप? 4 में, हाँ 5 पकड़ लीजिए, थोड़ा ब्रोकरेज वगैरह भी तो गई होगी 2 ट्रेड में, 5 पकड़ लीजिए, 5 आपने लगा दिया। अब ये देखा आपने कि ये नीचे फिर आके हिट हो गया, ये नीचे फिर आके हिट हो गया 300 भाई 17, इसको हटा दे पहले, 317 के आसपास हिट हो गया आके, ठीक है। वो अभी मैं ऐसे ही देख रहा हूं, जब आप ट्रेड करिएगा तो जितने प्राइस से आप हिट करा रहे हो उसके हिसाब से क्वांटिटी इंक्रीमेंट करिएगा। तो 317 पे हिट हुआ, 317 से आ गया ये 315.30, क्या 1 रुपए मूव करके हमारा दोनों ट्रेड का लॉस कवर हो गया? यहाँ पे हमको 1 रुपए का मूव चाहिए था और खाली इसी कैंडल में अभी 1 रुपए 70 पैसे आ रहे हैं, क्या हमारा दोनों लॉस कवर हो गया? आगे अभी ये आया है 313.45 तक, ठीक है। तो क्वांटिटी इंक्रीमेंट करके आपने कैसे अपने लॉस को कवर किया और आप प्रॉफिट में भी आ गए। सारा खेल क्वांटिटी इंक्रीमेंट का रहा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने पैसे बना लिए इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, तो मैंने इन्वर्टेड हैमर का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। आगे क्या मुझे कोई हैमर मिल रहा है यहाँ पे? एट्थ कैंडल, अब इसमें क्या हुआ, हैमर बना, जैसे ही हैमर बना क्या करेंगे आप लोग? बाय, नो इफ एंड बट। अब
हैमर बना और ठीक इसके 10 पैसे नीचे डबल से स्टॉप लॉस, मतलब जितना देखिए यहाँ पे हैमर बना ये 314 रुपए 50 पैसे, इसका लो है 313 रुपए 30 पैसे, यानी ऑलमोस्ट ₹1.20, यानी अगर ये हिट होगा इसका स्टॉप लॉस तो ₹1.30 का लॉस होगा। तो इसके नीचे हम ₹1.30 नीचे यहाँ पे ₹1.30 का नुकसान हो रहा है, ये हमको पहले से पता है, तो हम कितनी क्वांटिटी इंक्रीमेंट करके सेल में लगा दें। चलिए मैंने लगाया और वो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। अब उसके बाद जैसे ही इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम शॉर्ट साइड आ गए, या पलटी हमने जैसे ही मारी हम शॉर्ट साइड आ गए। शॉर्ट साइड आने के बाद क्योंकि हमारा हो गया, तुरंत ही हमको फिर से पलटी का लगाना है इसके हाई के ऊपर ₹314.80। ₹314.80 में अगर ये फिर से वापस हिट होता है तो 313.30 और 14.80 यानी 70 पैसे और ₹1.5 का नुकसान होगा। तो यानी यहां पे आपका जब ₹1.30 का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका ₹1.30 का नुकसान हुआ। जहां पे आपने 2 शेयर लिए होंगे या 3 शेयर लिए होंगे तो ₹1.30 का नुकसान ये, फिर 3 शेयर वापस ऊपर चला तो आपको पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस अब हिट होगा तो ₹1.5 का होगा, तो ₹4.5 प्लस ₹1.30 कितना हो गया? ₹5.80 का नुकसान टोटल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है कि ऊपर जब भागेगा तो ₹5.80 हमारे कवर होके हमको ₹1.5 का प्रॉफिट आ जाए। 6 शेयर ठीक रहेगा? 7, चलिए 7 ले लीजिए, सेफर साइड में एक एक्स्ट्रा बढ़ा के ही चलिए। तो 7 शेयर आपने यहाँ पे वापस लिया ₹315 पे। ₹315 से ये आया नीचे ऊपर 315.90। तो अभी 7 शेयर में हमें ₹6.30 आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा और लेंगे, ₹1 टोटल पूरा लेंगे। फिर ये कैंडल नीचे बनी। अब जैसे ही इसका हिट हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे ही इसका बाई हिट हो गया है तुरंत ही फिर इसके नीचे आपको पलटी लगा देनी, क्या पता फिर से आगे घुस जाए। जब तक आपको प्रॉफिट ना हो जाए इसी के हाई के ऊपर बाई, इसी के हाई के दूसरे हैमर पे मत पहुंच जाइएगा। जिस हैमर से स्टार्ट किया है उसी हैमर से खत्म भी करेंगे। इसी के ऊपर बाई, इसी के नीचे से इसी के ऊपर बाई, कहीं तो प्राइस जाएगा ना भाई। और फिर फाइनली क्या हुआ? ये आ गया 317.90। क्या मेरा ₹5.80 का लॉस कवर होकर प्रॉफिट में आ गया? ठीक है। और ये चीज आप कभी भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि 3 बजे हैमर मिले तो वहां शुरू हो गया। सबसे बढ़िया टाइम होता है हैमर इन्वर्टेड हैमर में ट्रेडिंग करने का एकदम शुरू में, जब मिल जाए। कहीं भी उठा के देख लीजिए प्राइस, देखिए ये पहला ही कैंडल हैमर जैसा बना, ऑलमोस्ट हैमर नहीं, हैमर जैसा बना। ये हैमर बना, इसको हैमर बोल देंगे। संदीप जी, स्टॉप लॉस का मतलब पलटी होता है यहाँ पे मेरे भाषा में। अगर नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा काम? पलटी नहीं करना है क्या? रूल से नहीं चलना है क्या? कि अंदाजा लगाना है कि नहीं हैमर का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा? सर्वेंद्र जी, कैंडल स्टिक रिदम में जैसे कैंडल का हाई और लो का 10 पैसा लेते थे, उसी तरीके से हैमर का भी हाई और लो का 10 पैसे से काम होगा। तो बहुत रॉकेट साइंस बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं। कहीं भी आप उठा के देख लो, मार्केट की शुरुआत में आपको कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। ये देखिए, ये हैमर अगर पहला कैंडल, 2-3 कैंडल में कहीं ना कहीं मिल जरूर जाएगा। मान लीजिए कि ये वाला हैमर बना, ये इन्वर्टेड हैमर बना। अब इस इन्वर्टेड हैमर में आपने क्या किया?
सेल कर दिया। लेकिन अब यहां पे हमने, अब ये नीचे नहीं गिरा प्राइस, यहां पे हमने डबल से ट्रिपल से जितना भी लॉस हो रहा है, यहाँ पे हमने बाई ऑर्डर लगा के रखे। तो अभी पूछ रहे थे ना स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है क्या, तो ये देखिए सट्ट से निकला ऊपर, पकड़ पाते इसको अगर नहीं लगाते पलटी का ऑर्डर पहले से, तो बताइए। तो यहाँ पे आपने जो भी इस इन्वर्टेड हैमर को देख के आपने सेल किया था 296 रुपए पे, 296 रुपए पे, और उसका हाई था 70 पैसा, बस ओनली 70 पैसा, 70 पैसा ऊपर आपने 3 शेयर लगा दिए। अब जब इतने देर आप बैठे, हमें या तो नीचे गिर जाए या तो इसके ऊपर भाग जाए। क्या हुआ, नीचे तो नहीं गिरा, और इस कैंडल ने ताबड़तोड़ ऐसा दिखाया कि मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ा, हिट भी हुआ, लॉस भी कवर किया, प्रॉफिट भी दे दिया एक ही झटके में। हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं 10 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं, 10 मिनट जरा इसका बैक टेस्ट कर लीजिए। देखिए यहां पे एक चीज और भी है, इतना बड़ा हैमर यूज करना है कि नहीं करना है, रिस्क रिवॉर्ड। हमेशा छोटा हैमर और छोटा इन्वर्टेड हैमर खोजिएगा, बड़ा हैमर इन्वर्टेड हैमर नहीं। जितना छोटा होगा उतने कम पॉइंट्स में पलटी होगी आपकी। जितना छोटा हैमर होगा उतने कम पॉइंट्स में आपकी पलटी होगी। तो अगर हैमर का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है इसमें, कि आप देख सकते हैं कि एसबीआई में अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं 484.75 पे, और उसके बाद 404 रुपए का हैमर, ना भैया इतना बड़ा नहीं, और कोई देखेंगे। ये वाला छोटा सा हैमर देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने बाई किया 482 रुपए 20 पैसे के अराउंड, और यहीं पे लगा दिया 1 रुपए का हैमर, और पलटी हुई 481.30 से, लो मारा 478। हो गया काम हमारा? हो गया कि नहीं हो गया निशी जी? या आगे यहाँ पे देखिए हैमर छोटा सा, यहाँ पे हमने बाई किया 483.50 पे के अराउंड, और यहाँ पे हमने लगा दिया 482, 70-80 पैसे का हैमर था ये, 482.70 से 478, यहाँ भी हो गया। तो छोटा हैमर और छोटा इन्वर्टेड हैमर पकड़िए, वहां से प्राइस अपने आप मूव करके पलटी मार के आपको पैसा दे ही देगा। हमें ये डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि क्या जरूरी है कि बॉटम पे हैमर मिला हो तो क्या उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं कभी, ये बताइए मुझे। अगर टॉप पे इन्वर्टेड हैमर मिला है तो क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसका? क्या बॉटम पे हैमर मिला है तो क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसका? तो फिर काहे का बॉटम और काहे का टॉप? मारनी तो हमको पलटी ही पड़ेगी लॉस। तो हम मतलब ये है कि हम किसी कंडीशन को लगा के डायरेक्शन के लिए कंफर्म नहीं कर सकते कि बॉटम पे हैमर मिला तो ऊपर ही जाएगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो भैया जहां पे भी हैमर मिले और जहां पे भी इन्वर्टेड हैमर मिले, प्राइस दोनों के हाई और लो को तोड़ के कहीं ना कहीं तो जाएगा, और हम तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये प्रॉफिट में ना जाए। और मैक्सिमम 2 पलटी हो सकती है, जैसे रैलीज, अगर आप क्या कहते हैं इसमें निफ्टी 50 के स्टॉक में करेंगे तो 1 पलटी, चांसेस है कि 1 ही पलटी होगी। लेकिन अगर आप नॉन जैसे रैलीज में हमने देखा 2 पलटी हो गई थी। अब बताइए टेक्निकल अप्रोच समझ में आ रहा है, या फिर ये अप्रोच जो मैंने बताया हैमर को हैंडल करने का, ये अप्रोच समझ में आ रहा है? बैक टेस्ट थोड़ा सा और करना है, और कर लीजिए। आठ 45 पे सेल, 8:45 पे कौन सी मार्केट चलती है भाई? आज की मार्केट बोल रहे हैं?
देखिए इसके पहले हैमर बना था, इसके पहले हैमर बना था, और ये देखिए जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्या इसको हम क्या कहेंगे, ये इन्वर्टेड हैमर अप ट्रेंड में बना है, क्या बोलेंगे इसको, अप ट्रेंड में ही बना है ना। कमल साहब हैमर का साइज देखना इसलिए है कि जितना छोटा हैमर रहेगा उतने कम पॉइंट्स में पलटी होगी, तो आपके प्रॉफिट जल्दी आ जाएंगे। बड़ा सा हैमर ले लेंगे जिसका विक जो है 10 फुट लंबा है, तो आप बताइए अगर उतना बड़ा हथौड़ा आपके हाथ में दे दिया जाए तो क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे कीला ठोकने के लिए। जिसका लकड़ी का वुडन पार्ट 5 फीट हो और उससे कहा जाए आपको कील ठोको, ऐसे याद रखिएगा। तो छोटा हैमर, छोटा इन्वर्टेड हैमर में क्या होगा, पॉइंट ज्यादा नहीं होंगे। तो 945 की अगर इन्वर्टेड हैमर आपने लिया है तो इसमें आपने किया है सेल यहाँ पे 258.15 पे, 258.10 पे, और इसका यहाँ के इसके ऊपर 259.50। तो कितना का लॉस हुआ इसमें, ऑलमोस्ट 1.5 रुपए का लॉस, 1 रुपए 40 पैसे का लॉस। यहीं पे हमारी पलटी भी थी 259.50, 259.50 से ये हमारा 263.760। तो क्या वल्ली जी हमारा लॉस कवर हो गया और हम प्रॉफिट में भी आ गए। अब देखो साकिब साहब, आप यही चेक करते रह जाना, प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड पकड़ के पैसा भी बन गया। अब बताइए बल्ली जी, ये है इन्वर्टेड हैमर। तो डांटने दो यार, कैसी बात कर दिया आपने, हमें जलील कर दिया ये बात बोल के कि मैं जलील करता हूं लोगों को। यही वाली लाइन बोल रहा है ना, मार्किंग। यही है भैया। ये बहुत महंगा है, इसका हम पैसा लेते हैं। सिर्फ लाइन मार्किंग का हम 5,000 रुपए लेते हैं, किसको किसको करना है। नहीं, 5,000 रुपए में 100 लाइन। जैसे ही 101 लाइन हुई, 50 रुपए एक्स्ट्रा। हाँ, अगर ये इस तरह नहीं बनाएंगे तो आप मानोगे नहीं ना कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। जब इस तरह की चीज बन जाएगी, आपको पता है ऐसे ही लाइन खींच के, ऐसे ही लाइन खींच के जब कोई इसे, आप अपने ऑफिस में या अपने रूम में बैठे हैं, जब आपको दिख रहा है कोई आने वाला है पीछे से, ऐसे ही ढेर सारी लाइन खींच लो इसे, ठीक है, करते करते, और उसको खूब बेहतरीन मुंह बना के सीरियस होके
मतलब ऐसा लग रहा है कि बस नेक्स्ट मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के बाद आप ही हैं। आधों को तो ये समझ में आया है कि नासा वासा में काम करते हैं क्या ये, भैया कर क्या रहे हैं। तो देखो 25,000 रुपए देकर लाइन मारना सीखे हैं कह रहे हैं। ठीक है, मान लो बगल से पड़ोसी वाली आंटी जी आ गई तो दो चार लाइन और खींच देना। वो खाली तुमको देखेंगी और कहेंगी बेटा क्या कर रहे हैं, और एकदम एटीट्यूड में जवाब देना। कुछ नहीं आंटी, वो बस ऐसे ही थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस यू नो। अच्छा अच्छा बेटा, वो कुछ समझे नहीं, अच्छा अच्छा बेटा हाँ समझ गए हैं। और जाके अपने लौंडे को दो घंटा मारेंगे, देखो शर्मा जी का लड़का कहाँ से कहाँ पहुंच गया और तुम ये वीडियो गेम ही खेल रहे हो मोबाइल में। और पापा अगर कहीं आ जाए तो लगे रहना ऐसे, पापा कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप पीछे से देखेंगे और उनको खाली वॉच करना, देखना हल्का सा उनके चेहरे पे एक जोश, सीना एकदम चौड़ा हो जाएगा उनका, और बाहर आके सोचेंगे कि बच्चे पैसा खर्चा करके मैंने उसे बर्बाद नहीं किया, ये कुछ बड़ा काम कर रहा है। ये कुछ करके दिखाएगा। अब बताइए, ये वाला लाइन मारना सीखना है हमसे, जो बाहर लाइन मारा जाता है वो सिखाएं। भैया ये सब जो है ना, ये जो जाल बुन के चार्ट इकट्ठा कर दिया जाता है, जाल बुन के, इसमें इसमें क्या होता है पता है, प्राइस भागे ना भागे इस जाल में आप जरूर फंस जाते हैं।